नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, पेंशन रिवीजन को लेकर एक बार फिर से मेजर जनरल सतबीर सिंह जी और हमारे अन्य जो पेंशन धारक हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के मुख्य अधिकारी, उन सभी की मीटिंग हुई है, जिसमें पेंशन रिवीजन को लेकर जो है फैसले लिए गए हैं और किस प्रकार से क्या कुछ केंद्र सरकार का प्रोसीजर है और आखिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो हमारे पेंशन धारक है उनका इस चीज़ को लेकर क्या एक्शन रहेगा। तो पूरा डिटेल वीडियो में शेयर किया गया है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा हम अपडेट पर आते हैं। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी की आवाज़ में ही आप सुनिए, इन्होंने पूरी अपडेट डिटेल में दी है हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज एक बहुत अच्छा दिन है कि इस प्यारी रेवाड़ी की धरती पर हम सब मिलकर एक अपने देश की जो अखंडता है और देश का जो सिक्योरिटी है उसके बारे में बातचीत करें। सुधा यादव जी ने जब यह बताया कि एक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक रैली आयोजित की जा रही है, आप सब मेरे पूरे सैनिकों, आओ हम देश के सभी साथियों को ये यकीन दिलाएं कि ये पूर्व सैनिक और हमारे बच्चे जो सैनिक तैनात हैं वो देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर कर देश के चप्पे चप्पे को हम बचाएंगे। आओ मित्रों, सब मिलकर बोले कि देश के चप्पे चप्पे पे हम जिंद जवानी मारेंगे। आओ मित्रों बोलो, देश के चप्पे चप्पे पर हम जिंद जवानी मारेंगे। आप सबको मालूम है कि देश की सुरक्षा तो इस वक्त क्योंकि जो नीतियां अभी तक बनी हैं उनमें बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले अगर देश सुरक्षित है तो आपका कारखाना चलेगा, आपकी बाकी रोजी रोटी बनेगी। लेकिन अगर आपका जो सुरक्षित देश नहीं है तो उस वक्त आपको घाव लगते चले जाएंगे। ये कहना बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी और स्ट्रॉन्ग नेशन, अगर अपने देश को हमने मजबूत बनाना है तो मेरे साथियों, देशवासियों, अपनी सुरक्षा का खूब ध्यान रखिए। हम जो पूर्व सैनिक हैं ये खंडरात बताते हैं कि आज भी ये इमारत बुलंद है। तो आओ मेरे भाइयों, हम देश के अपने वासियों को आज के दिन ये हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपने देश को सुरक्षित और बनाएंगे। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 65 साल से जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने सुरक्षा के ऊपर कुछ ध्यान कम दिया है या उनकी पॉलिसीज को और सक्षम बनाने की जरूरत है। इसलिए हमने कुछ डिमांड अपने जो हमारे साथी हैं जो इस वक्त देश की सेवा पॉलिटिकल सिस्टम से कर रहे हैं उनको लिख के भेजा था। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट्स को चिट्ठी लिखी थी कि हमारे देश की ये कुछ डिमांड है, अगर सुरक्षा को मजबूत करना है तो अपना रवैया बताइए। इस जो चिट्ठी है ये सभी पार्टियों को दी गई, कांग्रेस को भी दी, बीजेपी को भी दी और बाकी सबको दी। आज मैं खुशी से ये कहना चाहता हूं कि और किसी पार्टी ने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया, सिवाय भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने 9 तारीख को हमको बुलाकर हमारे से बातचीत करी और ये बोला कि जो भी पॉइंट जो हम कई सालों से हम सब मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं हम उन्हीं सभी पॉइंट्स को मानते हैं। दूसरी बात
जिसमें वन रैंक वन पेंशन सबसे ऊपर है। उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम इन सभी डिमांड्स को अपने जो हम बनाएंगे एजेंडा मैनिफेस्टो में डालेंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जल्दी से जल्दी सभी उन पॉइंट्स को लागू करेगा। तो इन एश्योरेंस को लेकर हम सब मिलकर आज इस भारतीय जनता पार्टी के इस योजना में हम हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़ के आए हैं और हम इनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर इन्होंने हमारी जो बात अभी मानी है उस बात के ऊपर मजबूत रहेंगे तो हम इनका साथ देंगे। तो ये बात कोई भी इसी तरह कोई और भी कहे लेकिन किसी और ने अभी तक नहीं कहा। आओ भाइयों, आज सब मिलकर अपने देश को अगर सुरक्षित बना रहे हैं तो आओ हम सैनिक का जो मुड है उसको सडौल बनाएं। चाहे वो हमारा वेपन सिस्टम हमारे फौजी जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए है या हमारे पूर्व सैनिक जो लास्ट जो है फेज इस प्रोफेशन का उसको बता रहे हैं तो उनका मनोबल को और तेज करना है। ये सब आप भारतवासियों आप सब मिलकर ये सारी चीज को इस नतीजे पे पहुंचाना है कि हमारी सुरक्षा को कोई भी बुरी आंख ना कर सके। आपको मालूम है कि चाइना ने बागड़ बिल्ले की तरह हमको घेर रखा है और पाकिस्तान हर रोज 1000 ब्लीडिंग कर रहा है, हमारे से कट्स लगा रहा है। अगर हमने अपने देश को बचाना है तो अपनी सुरक्षा को मजबूत करो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जो पूर्व सैनिक हैं वो 35 साल से रिटायर हो जाते हैं, उनके पास 50 साल की और उम्र अवेलेबल है। उनको इस देशवासियों को ये ट्रेन जो आपके पास एक ऐसा रिसोर्स अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। हाँ, गवर्नमेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे अच्छे पूर्व सैनिक उनको लाइए ताकि हमारे देश को एक डिसिप्लिन सिखाया जाए कि किस तरह से पार्लियामेंट चलती है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी भी इसकी बात भी बारी साहब ने राजनाथ साहब से करी थी और उन्होंने इसका भी आश्वासन दिया है। तो इन सब बातों को कहते हुए आज समय कम होने के कारण और भी लोगों ने बोलना है। मैं दिल तह से बीजेपी का अभी दिल तह से नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं सुधा जी का, अभिमान्यु जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि आप सबसे बातचीत करके हम इस देश को मजबूत बनाने में हिस्सा दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैनिक एकता, सैनिक एकता। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से मेजर जनरल सतबीर सिंह ने यहाँ पर मोदी सरकार के जो वादे थे, यानी कि पहले के जो उन्होंने वादे किए थे कि हम सभी पेंशनधारकों को ये फ़ायदा देंगे, वो फ़ायदा देंगे, उनके अलाउंस देंगे, उनके जो बढ़ोतरी है वो टाइम टू टाइम होगी। लेकिन अब मोदी सरकार आखिरकार कहाँ पर छिपकर बैठ गई है? जी हाँ, आप सभी पेंशनधारकों से मेरा अनुरोध है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अब हमारे पेंशनधारकों का दोस्तों एकजुट एक साथ खड़े होने का समय आ गया है। इतने दिनों से हमारे पेंशनधारक चुप बैठे हैं। सरकार जो हमारी 2019 में पेंशन रिवाइज होनी थी वो नहीं की, 2020 में नहीं की, 2021 में नहीं की, अब 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुद्दा उठाया तो अब जो पेंशन रिवाइज होगी तो, लेकिन सरकार बार बार उसमें बीच में अड़ग्गे अड़ाने में माहिर और यहाँ पर बीच बीच में जो है अड़ग्गे अड़ा रही है कि पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज जल्दी ना हो या ना हो, इस तरह की बातें। लेकिन
हमारे पेंशनधारकों की पेंशन रिवाइज होगी और बहुत जल्द होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी लेटर जारी हो चुके हैं। अब मोदी सरकार की मजबूरी है। पेंशन रिवाइज बहुत ही जल्द होने वाली हमारे सभी दोस्तों हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन, जो असली वन रैंक वन पेंशन की भी यहाँ पर बात की गई है। जो वादा मोदी सरकार ने किया था, जब बात उसके वायदे को पूरा करने की रही तो यहाँ पर जो टूटी फूटी, एक तरह से हम कह सकते हैं टूटी फूटी OROP 2 सरकार ने दी, उसका भी रिवीजन सरकार करने में असमर्थ है। लगातार उस चीज़ को लेकर भी डिले और लेट लतीफ़ी ही की जा रही है। तो दोस्तों हमारे सभी जो पेंशन धारक इस चीज़ को लेकर अलर्ट भी हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह से सभी पेंशन धारक एकत्रित हुए हैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथी पेंशन धारकों के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए हमारे सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।